सागर संभाग की सबसे ऊंची सागर कन्वेंशन सेंटर की बनेगी बिल्डिंग, होंगे 12 फ्लोर। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एडवाइजरी समिति की बैठक में मिली स्वीकृति। सागर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर विकास के अनेक मुद्दों को लेकर स्मार्ट सिटी कार्यालय में एडवाइजरी परामर्शी समिति की 9वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में 2 बेसमेंट फ्लोर एवं ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 12 मंजिला इमारत सागर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने की सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए इसके निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। चूंकि यह सागर संभाग ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, अतः यह एक आइकॉनिक बिल्डिंग की तरह व एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें 2 बेसमेंट फ्लोर में कार पार्किंग एवं ग्राउंड फ्लोर पर 2 पहिया वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। आर्ट एंड कल्चर सेंटर, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी, बुक कैफे, ऑफिस एरिया, फूड कार्ट एवं रेस्टोरेंट, लोगों को रुकने हेतु डॉर्मेट्री, होटल, रिटेल काउंटर्स हेतु 2 फ्लोर पर शॉप्स का निर्माण, लगभग 700 सीट की बैठक व्यवस्था सहित ऑडिटोरियम, 200 सीटर अन्य छोटे सेमिनार हॉल तैयार किए जाएंगे। एक पूरे फ्लोर पर गेम्स जैसे स्क्वाश, पूल, चेस, बिलियर्ड्स सहित अन्य इंडोर गेम्स का प्रावधान किया गया है। थिएटर, शोरूम सहित अन्य कमर्शियल एक्टिविटी का भी प्रावधान किया गया है। रूफटॉप रेस्टोरेंट एवं प्ले एरिया का भी निर्माण किया जाएगा। बिल्डिंग में सोलर सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बेसमेंट एवं ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 7 मंजिला एक अन्य बिल्डिंग का निर्माण नागरिक हेल्प सेंटर के रूप में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के जोन कार्यालय, जनरल कॉन्फ्रेंस हॉल, डिपार्टमेंटल, कमर्शियल स्पेस आदि तैयार किए जाएंगे। साथ ही परिषद हॉल आदि का निर्माण किया जाएगा। सांसद राजबहादुर सिंह ने नागरिक हेल्थ सेंटर बिल्डिंग निर्माण पर सुझाव देते हुए कहा कि सभी आवश्यक कार्य जैसे आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार कार्ड निर्माण, बैंक कियोस्क एवं अन्य सरकारी विभागों के जोन कार्यालय यहां व्यवस्थित स्थापित किए जाने हेतु निर्माण किया जाए। साथ ही आमजन की बैठक व्यवस्था हेतु वेटिंग हॉल आदि की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही शहर के मुख्य क्षेत्र कटरा में साबूलाल मार्केट, निगम मार्केट, बक्सीखाना जैसे अन्य को भी डेवलप करने की योजना तैयार करें। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने चल रहे प्रोजेक्ट्स एवं प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर सुझाव देते हुए कहा कि अटल पार्क में बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित लाइटिंग व म्यूजिकल शो का जो कार्य कराया जा रहा है, उसमें सागर के पुराने इतिहास सहित सागर के निर्माण से लेकर वर्तमान सागर तक की स्टोरी भी प्रस्तुत की जाए। साथ ही त्योहारों आदि पर अलग अलग प्रस्तुतियां दी जा सके, इस हेतु विभिन्न थीम्स पर कार्य करें। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत चमेली चेक अस्पताल को भी लिया जाए। सागर जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा कि संभाग में सबसे ऊंची ऐसी ग्रीन बिल्डिंग सागर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आदि अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद सागर की जो स्मार्ट शहर की परिकल्पना है वह पूर्ण हो सकेगी। यहां के नागरिकों को विशेष सुविधाओं सहित बेहतर व व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना ही सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रोजेक्ट में भूमि विकास निगम अनुसार पार्किंग की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। आगामी समय में इसकी मांग को देखते हुए ही निर्माण के साथ पार्किंग एरिया का प्रावधान करें। इन बिंदुओं पर सर्वसम्मति से हुए निर्णय। सागर कन्वेंशन सेंटर के प्रस्तुत डीपीआर प्रेजेंटेशन अंतर्गत बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। आईटी आधारित स्मार्ट आंगनवाड़ियों का निर्माण संबंधित मोहल्लों या गाँव में ही किया जाए। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत एआईएस स्टेट म्यूजियम, पद्माकर स्कूल के पास छतरियों, चमेली चेक अस्पताल सहित अन्य ऐतिहासिक इमारतों का डेवलपमेंट किया जाए। अटल पार्क से संजय ड्राइव रोड को जोड़ने वाला ग्लास ब्रिज तैयार किया जाए। साथ ही इस पर सुंदर लाइटिंग व साउंड सिस्टम भी लगाए जाएं व पर्यटन की दृष्टि से तैयार किया जाए। नरियावली नाका मुक्तिधाम की तर्ज पर शहर के अन्य मुक्तिधामों का भी डेवलपमेंट किया जाए, जिसमें यहां सुंदर पार्क, नागरिकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, नहाने आदि की व्यवस्था, प्रार्थना सभा कक्ष आदि का निर्माण हो। मून स्टार न्यूज़ 24 के लिए सागर ब्यूरो की रिपोर्ट।